माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके बच्चों जी जान लगा करके आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे शेर, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। ये सब अभिक्रिया का नाम कहीं ना कहीं आप लोग 9th क्लास में भी जरूर सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो आज सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं वो सभी टॉपिक के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक, यानी विस्तार से बताने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले शुरुआत में हम आपको बता देते हैं कि आज का क्लास यदि आप लोग पूरा कर लेते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक कर लेते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि लगभग आपका 8 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका 8 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को ना बहुत ध्यान से करिएगा, पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर के। अगले 1 घंटे के लिए ना आप लोग हमारे साथ एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। हम इस चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जो पहला नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका हम 4 पार्ट ऑलरेडी ले चुके हैं। यानी कि आज के पहले हम 4 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। आज यह 5वां क्लास होने वाला है, और आज इस 5वें क्लास में बच्चों हम आपको बहुत ही जबरदस्त टॉपिक बताने वाले हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक टॉपर बैच 2024 को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग टॉपर बैच 2024 को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यह बैच आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा में मनमाना नंबर देने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि आप लोग चाहते हैं ना कि हम भी टॉपर बने, टॉपर वेरिफिकेशन में हमारा भी नाम आ जाए, हम भी 470 480 प्लस नंबर ला सके। तो फिर इस बैच को ज्वाइन करके आप लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपनी इस मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम वो सब कुछ फैसिलिटी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं जिसका आपको चाहत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम आपको पिछले क्लास में कहां पर खत्म किए थे यह बात तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। पिछले क्लास में हम कहां तक पढ़ाए थे, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। पिछले क्लास में हम कहां तक पढ़ाए थे, जल्दी से आप लोग एक बार ना कमेंट करके बता दीजिए। पिछले क्लास में प्यारे बच्चों हम कहां तक पढ़ाए थे, और साथ ही साथ आप लोग अभी यह भी बता दीजिए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। हाँ, पिछले क्लास में ना हम आपको ये होमवर्क दिए थे कि सारे बच्चे ना इसको पूरा करके हमारे व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा, और लगभग लगभग सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप पर भेज भी दिए थे। यह वाला होमवर्क था हमारा जी, तो यह वाला होमवर्क बहुत सारे बच्चे पूरा कर लिए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने के लिए है। क्योंकि प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी घटना घटती है, रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या पता चलता है, यह सब कुछ हम लोग एकदम विस्तार से आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगले 1 घंटे के लिए आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए हमारे साथ। ठीक है ना, चलिए रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। सबसे पहला नंबर प्रश्न तो यही उठता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, H2 + O2 से बन गया H2O। यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या जानकारी मिल रहा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। जैसे कहने का मतलब प्यारे बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, H2 + O2, H2 + O2 से क्या बन गया, 2H2O। यहां पर हमें यह पता चलेगा कि आखिर ये जो हमारा अभिकारक है इसमें कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। तो आपको पता है कि यहां पर कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, तो यहां पर भाग ले रहा है हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन ले रहा है, और दूसरा कौन ले रहा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो सबसे पहला तो हमें यह पता चल जाता है रासायनिक अभिक्रिया से कि अभिक्रिया में कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है, और दूसरी यह पता चल जाता है कि जब भाग लिया तो क्या बना।
ठीक है ना, क्या बन रहा है यह पता चल जाता है। क्या पता चलता है कि उत्पाद क्या बन रहा है, ठीक है ना, उत्पाद क्या बन रहा है, उत्पाद क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया से हमें यह पता चलता है कि कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, और जब पदार्थ भाग लिया तो आखिर उत्पाद क्या बना। यह चीज हमें बेसिक चीज जो है ना वो पता चल जाता है। तो सबसे पहला तो हमें यही पता चलता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बन रहा है। अच्छा, एक बात हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो तीर के निशान के बाईं तरफ होता है, बच्चों बताइए इसको क्या बोलते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ये जो तीर के निशान के बाएं तरफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को हम बताए थे ना, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताए थे कि जो अपना तीर का निशान है और उसके इस साइड में जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है प्रतिफल, ठीक है ना, उत्पाद या प्रतिफल इसको हम लोग बोलते हैं। तो यह बात हम आपको पिछले क्लास में ही ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर अभिकारक में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, और जब पदार्थ भाग ले रहा है तो उसके बाद जब अभिक्रिया हुआ तो नया कौन सा पदार्थ बना। पहला बात तो हमें यही पता चलता है। दूसरा बात पता चलता है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने। जैसे कहने का मतलब आप लोग देखिए जरा ध्यान से, जैसे हम यहां पर लिखते हैं H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 से क्या बन जाता है बच्चों, H2O बनता है। अगर हम लोग इसको समीकरण को संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 लगा देंगे, यहां पर भी हम लोग को 2 लगाना पड़ेगा। देख लीजिए समीकरण संतुलित हो गया। अच्छा, अब हमें यहां से क्या पता चल रहा है, अब हमें यहां से यह पता चल रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन के कितने अणु चाहे परमाणु भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। अगर हम लोग इसको बिना, अगर बच्चों हम लोग इसको बिना समीकरण संतुलित किए देखें तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 अणु भाग ले रहे हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं बाबू, 2 अणु भाग ले रहे हैं ना, 2 अणु हैं। और ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के भी कितने अणु भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन के भी 2 अणु भाग ले रहे हैं। तब जाकर के क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। और जल में हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु है। यह बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने अणु या परमाणु बने। यह 2 चीज आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोग के समझने के लिए हम यहां पर लिख भी दिए हैं कि ऊपर दी गई अभिक्रिया से यह पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर के जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। जो एग्जांपल में यहां पर हम आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ मिलकर के जल के 1 अणु का निर्माण करते हैं। देख रहे हैं ना, H2O मतलब क्या होता है, जल होता है। जो आप लोग पानी पीते हैं ना, जो आप लोग पानी पीते हैं एक्चुअल में वो क्या है, H2O है। वहां पर हाइड्रोजन का 2 अणु और जब ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तब जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको यह सब चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा पहला बात हमें क्या पता चला, रासायनिक अभिक्रिया से हमें पहला बात क्या पता चला कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा नया पदार्थ बन रहा है। दूसरा क्या पता चला कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने, यह दूसरा चीज पता चला। अब तीसरा चीज क्या पता चला कि आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। समझ गए ना, यानी अगर आयतन के विचार से हम लोग देखें तो कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना उत्पाद के रूप में। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का 2 आयतन है, हाइड्रोजन का 2 आयतन है, ऑक्सीजन का 1 आयतन है, मिल करके क्या बन गया, जल का 2 आयतन बना। अगर आप लोग नहीं समझ में आया है आप लोगों को तो देखिए जरा ध्यान से, हम H2 प्लस O2 से बात कर लेते हैं H2O, ठीक है ना। अगर इसको संतुलित करेंगे तो यहां पर 2 लग जाएगा, यहां पर 2 लग जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन के कितने आयतन है बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं ना, तो हाइड्रोजन के 2 आयतन है ना। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन के 2 आयतन है, हाइड्रोजन के 2 आयतन। और ऑक्सीजन को तो हम लोग सिंपल O2 ही लिखते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने आयतन है, 1 आयतन है। ऑक्सीजन के कितने आयतन है, 1 आयतन है। दोनों मिलकर के क्या बनाया, जल के 2 आयतन का निर्माण किया, जल के 2 आयतन, ठीक है ना, जल के 2 आयतन का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए ध्यान से,
हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन के 1 आयतन, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन के 1 आयतन मिलकर के H2O के कितने आयतन है? 2 आयतन है, यानी कि जल के 2 आयतन का निर्माण किया। तो कुल मिलाकर के रासायनिक अभिक्रिया से ना हमें 3 बातों का पता चलता है। कितने बातों का? 3 बातों का पता चलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया सर, वेरी गुड सर। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ बच्चों, अभी तक आप लोग ना क्लास को लाइक और शेयर तो किए ही नहीं हो। अभी तक तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर किए ही नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से ना आप लोग क्या करिए, क्लास को एक बार लाइक करिए फटाफट से। सारे बच्चे जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए ना, कम से कम जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्लास को जल्दी से लाइक करिए और जल्दी से शेयर करिए। लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्लास को लाइक तक नहीं किए हैं, और लगभग लगभग 40-30% बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक शेयर नहीं किए हैं। तो कुल मिलाकर के ना आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, तभी हम आगे का टॉपिक अब ले चलेंगे, क्योंकि आगे का टॉपिक ना बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे परीक्षा में यह सवाल पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? सबसे पहला सूचना प्राप्त होता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और नया कौन सा पदार्थ बन रहा है। दूसरा, हमें यह पता चलता है कि अभिकारक में कितने अणु या परमाणु ने भाग लिया और उत्पाद में कितना अणु या परमाणु बना, दूसरा यह पता चलता है। और तीसरा क्या पता चलता है कि आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और आयतन के विचार से कितना आयतन उत्पाद के रूप में बना। तो यह 3 चीज आप लोग बता देंगे ना कि नहीं बताएंगे? बताइए, बताइए फटाफट से। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए ना? ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? हमारे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत तो अब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आप लोगों को ना हम अभिक्रिया के बारे में बताते हैं कि जो हमारा मुख्य बिंदु है, जो हमारा मुख्य पॉइंट है, अब इस चीज के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अभी तो हम लोग यह चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी तक हम आपको पूरा बता दिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या सूचना प्राप्त होता है, यह सब कुछ हम आपको क्लियर कर दिए, एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अब सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि अकेले सिर्फ इस टॉपिक से आपके परीक्षा में 10 नंबर से ज्यादा का सवाल पूछा जाता है। विश्वास नहीं है ना, तो क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लो, 10 नंबर से सवाल कम का नहीं मिलेगा। समझ गए ना? 10 नंबर से कम का तो आपको सवाल ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जिसमें संयोजन अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वियोजन अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उष्माशोषी क्या है, कहीं कहीं पर इसका यूज आएगा, उष्माक्षेपी क्या है, बहुत जगह पर इसका यूज आएगा, विस्थापन और द्विविस्थापन परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से ना संयोजन वियोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्थापन और द्विविस्थापन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इधर ऑक्सीकरण और अवकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, समझ गए ना, एग्जाम के व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग को अगर याद करना हो ना, अगर पूरा याद ना हो, अगर अच्छी माइंड है आपका, भाई आप याद करने में एकदम माहिर व्यक्ति हो, तो आप पूरा याद कर लेना, ठीक है ना। अगर याद करने में कोई दिक्कत ना हो ना, तो आप पूरा याद कर लेना। लेकिन अगर याद करने में ना रत्ती भर भी आप लोग को कष्ट होता है ना, तो फिर कम से कम 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ये कम से कम 8 जरूर याद करके रखना, क्योंकि इस 8 में से कोई भी 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। 2 का तो हम गारंटी देते हैं, ज्यादा भी पूछ सकता है, समझ गए ना। 2 का हम गारंटी देते हैं, ज्यादा भी पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर सर इतना इतना याद कैसे होगा, सर केमिस्ट्री तो हमको हार्ड लगता है। अभी तक हम आपको जितना भी केमिस्ट्री पढ़ाए हैं, बेसिक से लेकर के अभी तक, क्या बताइए आपको केमिस्ट्री कभी भी हम हार्ड लगने दिए हैं?
कभी आपको ऐसा आभास हुआ कि केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आ रहा है? कभी आपको ऐसा आभास हुआ कि सर जो पढ़ा रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है? सब क्लियर कंसेप्ट करते हम जा रहे हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। और बच्चों भरोसा रखो, विश्वास रखो, ये वाला ना सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। चुटकियों में बता देंगे, जो आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा है ना उसको भी समझ में आएगा कि संयोजन वियोजन क्या होता है, सब कुछ समझ में आएगा, बस भरोसा रखना। चलिए अब हम पहले नंबर के साथ शुरुआत करते हैं और यहां से लगातार हम आपको बताते जाएंगे। आज कम से कम कोशिश करेंगे ना कि 4-5 अभिक्रिया के बारे में बता दें, और चारों 5 अभिक्रिया के बारे में हम अगली क्लास में पूछेंगे होमवर्क के रूप में, उसके बाद ही हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हम संयोजन अभिक्रिया के साथ शुरुआत करेंगे। संयोजन, संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब अगर आप लोग देखेंगे ना तो जुड़ाव होता है। एक चीज अगर आप लोग हिंदी के अर्थ में चलें, अगर आप लोग हिंदी के अर्थ में चलें तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो संयोजन होता है बच्चों, यह जो संयोजन होता है ना, संयोजन मतलब होता है जुड़ाव। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ाव, समझ गए ना। और इसका उल्टा होता है वियोजन, वियोजन इसका उल्टा होता है। और वियोजन कहने का मतलब क्या होता है? वियोजन कहने का मतलब होता है, जुड़ाव का उल्टा क्या हो जाएगा? अलगाव कर दीजिए, आप लोग अलगाव कर दीजिए, ठीक है ना, अलगाव कर दीजिए। यानी कि इसमें दो जुड़ता है और इसमें दो अलग अलग हो जाता है, समझ गए। अब कैसे जुड़ता है जरा ध्यान से देखिए। संयोजन में, हाँ पहले हम संयोजन की बात कर लेते हैं। संयोजन में क्या होता है कि जुड़ाव हो रहा है, यानी कि अगर अलग अलग रहेगा ना तो ये जुड़ करके एक हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि ए अलग है, बी अलग है, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। समझ में आया? अब ए के जगह पर कोई भी तत्व रह सकता है, कोई भी पदार्थ रह सकता है। जैसे मान लिया जाए ए के जगह पर हम H2 कर दिए और प्लस में बी के जगह पर O2 कर दिए, दोनों मिल गया इधर आकर के, तो H2O हो गया। समझ गए? तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आगे हम आपको ढेर सारा बताएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि ए के जगह पर सी है और बी के जगह पर अगर O2 है, दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। समझ में आया? और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए Mg है, ए के जगह पर क्या है? Mg है, प्लस में बी के जगह पर O2 है, तो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। यहां पर आगे 2 लगा दीजिए तो 2MgO बन जाएगा, यहां पर भी 2 लगा दीजिए। समझ गए ना? समीकरण संतुलित हो गया। यानी मैग्नीशियम का जो फीता होता है, देखिए ये वाला समीकरण ना अलग से भी परीक्षा में पूछ देता है। ये Mg मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम। अगर बच्चों मैग्नीशियम के फीता को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम का फीता ना जलने लगेगा और जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि जो मैग्नीशियम होता है, ध्यान से समझिएगा, मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का जो फीता होता है, ठीक है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि खुले में बस लेकर के चले आइए। जैसे आप लोग सोडियम के बारे में जानते हैं कि अगर सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा करके नहीं रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। समझ गए ना? किरोसिन तेल में अगर हम लोग सोडियम को नहीं रखेंगे तो वो जलने लग जाएगा। हूबहू वैसा चीज होता है मैग्नीशियम के फीता के साथ। अगर मैग्नीशियम का फीता को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी कि खुले हवा में जैसे ही लेकर के आएंगे ना, उसमें आग लग जाएगा, वो आग पकड़ लेगा। और आग पकड़ने के बाद क्या बनाएगा? आग पकड़ने के बाद क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जवाब आपका क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। समझ गए ना? मैग्नीशियम का फीता, जैसे मान लिया जाए कि कोई बत्ती है, जैसे मान लिया जाए कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये पेन क्या है? मैग्नीशियम का फीता है, ठीक है ना। इस मैग्नीशियम के फीता को ना जैसे ही हम खुले हवा में बाहर निकालेंगे, इसमें आग पकड़ लेगा, ये जलना शुरू हो जाएगा और उसी का अभिक्रिया है Mg+O2 से बन गया MgO। अच्छा, यह जो तीनों अभिक्रिया हम आपको अभी तक बताए हैं, ये वाला अभिक्रिया जो हम आपको बताए, उसके अलावा ये वाला अभिक्रिया हम आपको बताए, सब में आप लोग एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि दो से मिल करके एक बन जा रहा है, ठीक है ना। शुरुआत में दो अलग अलग था लेकिन बाद में दो से एक बन गया। यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो अलग अलग था, दोनों मिल करके क्या बन गया? एक बन गया। समझ गए ना? दोनों मिल करके एक बन गया। जैसे इस प्रकार से समझिए, दो भाई है, ठीक है ना, दो भाई है, पहले दोनों के बीच बंटवारा हो गया था, दोनों अलग अलग हो गया था, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गया था। अब कोई कारण आया और उस कारण की वजह से दोनों भाई एक साथ फिर से अटैच हो गया, ठीक है ना, एक साथ फिर से जुड़ गया। अगर एक साथ फिर से आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों संयोजन।
क्या बोलते हैं? संयोजन। मतलब कि दो से एक बन जाए, यहां जोड़ यहां, दो से क्या बन गया? एक बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन। जैसे देख रहे हैं H2 प्लस O2 दो है ना, और दो से एक बन गया H2O। C प्लस O2 दो से एक बन गया CO2। Mg प्लस O2 से बन गया MgO। परीक्षा में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ना, वो किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। परीक्षा में आपको दे देगा, बताइए C प्लस O2 से बन गया CO2, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपसे प्रश्न पूछ देगा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब आप लोग अगर पहचानने के लिए जानते हैं तो देखते के साथ पहचान जाइएगा। अच्छा, दो से एक बन रहा है तो देखते के साथ जवाब बता दीजिएगा कि सर ये तो संयोजन है। देखते के साथ जवाब बताइएगा कि सर ये तो संयोजन अभिक्रिया है। देखते के साथ जवाब बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए बच्चों Mg प्लस O2 से बन गया MgO 2, या 2 लगा दिए, बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर आप लोग पहचानने के लिए जानते हैं तो देखते के साथ जवाब बताइएगा, ये तो सर संयोजन है। कैसे भाई, कैसे संयोजन है? हम कैसे पहचान लिए कि संयोजन है? क्योंकि दो से एक बन रहा है ना, क्योंकि दो इधर था। अगर अभिकारक की तरफ देखें, अगर तीर के बाईं निशान देखें, तीर के बाईं तरफ देखें तो दो था, और दो से उत्पाद एक बन गया। तो अगर दो अभिकारक से एक उत्पाद बन जाए तो उसको हम लोग संयोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर दो अभिकारक से एक उत्पाद बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते हैं। बताइए, संयोजन में किसी को कोई दिक्कत है? संयोजन में किसी को कोई दिक्कत है? बताइए जल्दी जल्दी से। जैसे कोई और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, Fe का मतलब क्या होता है? लोहा। समझ गए ना, लोहा का संकेत Fe होता है। प्लस में S हम जोड़ दिए, लोहा के साथ हम सल्फेट का विक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा। फेरस सल्फेट, या फिर आयरन सल्फेट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयरन सल्फेट भी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। जिसको हम लोग FeS बोलते हैं, इसका नाम क्या है? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट। यहां पर भी संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। कैसे संयोजन हो रहा है? चूंकि एक जोड़ एक, अगर हम इसको A मान ले, अगर इसको B मान ले, तो दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? AB बना रहा है। तो A प्लस B से AB बन जाए तो अभिक्रिया कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया। आसान चीज है। बताइए, बताए हैं कि नहीं बताए हैं आपको? ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं ना, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं ना। बताइए। जैसा नाम है वैसा काम है, समझ गए ना। संयोजन मतलब जोड़ना। अब चलिए, अब यदि हम लोग वियोजन की तरफ बात करें तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, वियोजन, ठीक है ना। अगर हम लोग वियोजन की ओर चलें तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा वियोजन, ठीक है। ढेर सारा एग्जाम्पल है, कितना भी एग्जाम्पल, अगर आपके पास बुक है ना तो बुक में देख लीजिएगा, ढेर सारा एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। चलिए, अब देख लीजिए, संयोजन हमारा हो गया, तो संयोजन का परिभाषा क्या लिखेंगे? संयोजन का परिभाषा लिखेंगे कि जब दो अभिकारक साथ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन कहते हैं, ठीक है। जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, जब दो अभिकारक है साथ मिला तो एक उत्पाद बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? संयोजन। ढेर सारा एग्जांपल है। फॉर्मूला क्या है? A प्लस बी से बन गया AB। एग्जाम्पल, CaO प्लस CO2 से CaCO3 बन गया, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए यहां पर CaO। बच्चों, आप लोग के पास घर है ना, घर का देखते हैं, जब दीपावली आता है तो घर का रंगाई पोताई होता है। अच्छा, पोताई में जो चूना प्रयोग किया जाता है, वो चूना का सूत्र क्या होता है? क्या आपको पता है? जो घर के पोतने के लिए जो चूना आता है, उस चूना का सूत्र क्या होता है? पता है? CaO। ध्यान रखिएगा, यही वाला वो चूना है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गए ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यही वो चूना है। समझ गए ना, चूना यही है, ठीक है। और अगर हम इसमें पानी मिला देते हैं, चूना में पानी मिलाते हैं, तब वो घुलता है, तब हम लोग दीवार पोतते हैं। तो जब हम लोग चूना में पानी मिलाएंगे, यानी CaO तो अपना चूना पत्थर हो गया, ये क्या हो गया? चूना पत्थर। इसमें हम जल मिलाते हैं, यानी कि H2O मिला दिए। अब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? चूने का पानी बन जाएगा, जिसको हम लोग भखरा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो सूत्र क्या होगा? CaOH का द होल ट्वाइस हो जाएगा। ये अपना क्या है? चूने का पानी है। क्या है? चूने का पानी, जिसको हम लोग भखरा चूल्हा भी बोलते हैं। समझ गए ना। और इसी से हम लोग अपने घर की पोताई करते हैं। अगर आप लोग को कोई पूछ दे कि बताइए घर की पोताई करने के लिए जिस चूना का प्रयोग किया जाता है उसका जरा सूत्र लिख दीजिए, तो सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का द होल 2, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ढेर सारा एग्जाम्पल है। C प्लस O2 से CO2, Fe प्लस O2 से Fe, ये कहां से आ गया भाई? ये C तो एक्स्ट्रा हो गया ना।
Fe2O3 हो जाएगा। उसके बाद CaO प्लस H2O से COH का होल 2। देखिए अभी हम आपको ये वाला एग्जांपल बताए हैं, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है कि संयोजन अब आप लोग ना बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब चलते हैं आगे और वियोजन की तरफ बात करते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। दो एग्जांपल देकर के समझाइए। वियोजन, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा वियोजन। ध्यान रखिएगा, संयोजन का सीधा उल्टा वियोजन होता है। संयोजन में हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए जरा ध्यान से, संयोजन में हम लोग क्या देख रहे थे, a प्लस बी से बन रहा था ए बी। संयोजन में हम लोग यही देख रहे थे ना, a प्लस बी से बन रहा था ए बी। अब यदि हम लोग वियोजन की बात करें तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा होगा, यहां पर ना एक से दो बन जाएगा, यानी कि ए बी से a प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, ए बी से a प्लस बी बनेगा, यानी कि पहले एक था, अब क्या हो गया, वियोजित हो गया। वियोजित मतलब अलग अलग हो जाना, अलग अलग। वियोजन मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना, अलग अलग हो जाना, समझ गए। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, पहले से एक था लेकिन अब भाई के बीच बंटवारा हो गया है, दोनों अलग अलग हो गया है। समझ में आया। जब दो भाई के बीच बंटवारा हो जाए ना तो उसको कहते हैं कि वियोजित हो गए। क्या कहते हैं, कि हम वियोजित हो गए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कि हम वियोजित हो गए, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो ध्यान से समझिएगा, वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या है, ए बी से बन गया a प्लस बी। अब यहां पर ढेर सारा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जैसे CaCO3 या CaCO3, देखिए एक ही है ना, लेकिन जब इसको वियोजन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस में CO2 बन जाएगा। अलग अलग हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे KClO3, एक नया एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, KClO3, ठीक है, KClO3। अगर इसको हम लोग बच्चों अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, KCl बन जाएगा प्लस में O2 बन जाएगा। इसको हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। देख लीजिए कैसे समीकरण संतुलित होगा, 2KCl लगा दिए, यहां पर 2 लगा देंगे, 3 दूनी 6, यहां पर 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए तो समीकरण संतुलित हो गया क्या, समीकरण संतुलित हमारा हो गया ना। अच्छा, एक बात आप लोग केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी अंतिम में गैस बन जाए, अंतिम में चूंकि यहां पर ऑक्सीजन गैस बन रहा है, तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में जाता है तो ऊपर की तरफ हम लोग तीर का निशान लगा देंगे। ऊपर की तरफ जब हम तीर का निशान लगाते हैं ना, तो इसका यह मतलब होता है कि गैस बन रहा है। समझ गए ना, क्या मतलब होता है, कि गैस बन रहा है जो कि वायुमंडल में चला गया। ठीक है, अगर तीर का निशान नीचे की तरफ हो जाए, इसका मतलब कि अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप मतलब समझते हैं, गाद जिसको बोलते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि बाल्टी में नीचे जो पेंदी होता है ना, उसमें गाद जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। समझ गए, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। समझ में आया यहां तक। चलिए, तो वियोजन का क्या हो जाएगा परिभाषा, जब एक पदार्थ टूट करके दो अलग अलग नए पदार्थ बन जाएं। ध्यान से समझिए, जब एक पदार्थ टूट करके दो अलग अलग नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी से, सॉरी ए बी से बन गया ए प्लस बी। देखिए यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, ए बी, यहां पर क्या था, ए बी मिलकर के, सॉरी ए प्लस बी मिलकर के ए बी बन गया, यानी कि दो अलग अलग था, एक बन गया। यहां पर क्या है, एक ही है लेकिन ये अलग अलग बन गया। यानी कहने का मतलब कि अगर एक से दो हो जाए तो वियोजन, दो से एक हो जाए तो संयोजन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ढेर सारा है, Fe2O3 से Fe प्लस O2 बन गया। अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ढेर सारा एग्जाम्पल, आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो बहुत सारा एग्जाम्पल वहां पर है कि कोई भी प्रश्न आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यह दो आप लोग को समझ में आया। संयोजन और वियोजन में अगर कोई दिक्कत है बच्चों तो आप लोग पूछ लीजिए जल्दी जल्दी से। क्या लगता है आप लोगों को, केमिस्ट्री हम कभी हार्ड लगने देंगे? अरे केमिस्ट्री तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा ना कि आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। समझ गए। अच्छा, अब आप ही लोग बताइए कि क्या संयोजन पहचानने के लिए आपको दे देगा, वियोजन पहचानने के लिए आपको दे देगा, क्या आप लोग नहीं पहचान पाएंगे? संयोजन और वियोजन क्या आप लोग नहीं पहचान पाएंगे? आराम से पहचान लेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आराम से पहचान लेंगे ना, आराम से पहचान लेंगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब कोई दिक्कत, अब कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया।
तो चलिए प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। हम तो आपको बोले थे कि 1 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, लेकिन खैर आज का क्लास थोड़ा कम समय ही चला है, आधे घंटा का क्लास आज चला, क्योंकि कुछ जरूरी काम आ गया है बच्चों, जिसकी वजह से हमें आज निकलना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, आज आप लोग संयोजन वियोजन आराम से देख लीजिएगा। अगली क्लास में ना, अगली क्लास में हम आपको क्या क्या बताएंगे? अगली क्लास में हम आपको बताएंगे उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, विस्थापन, द्विव विस्थापन, अवक्षेपन, और कम से कम ना इधर वाला 4-5 बता देंगे और इधर से भी 2-3 बता देंगे। अगली क्लास में ना बच्चों ये वाला बता देंगे। और आपको हम अभी ही बता देते हैं कि इस क्लास के अलावा आपका 1, 2, 3 यानी कि कुल मिलाकर के ना 2 से 3 क्लास में आपका यह चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा। 2 से 3 क्लास में आपका ये चैप्टर ना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 क्लास में आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज का क्लास थोड़ा छोटा ही चला, खैर कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्लास था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि आज का क्लास आधा घंटा कम ही चला है। खैर कोई बात नहीं, किसी और दिन हम लोग आधा घंटा एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करके। और बहुत सारे बच्चे तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग लाइक तो कर ही देंगे, साथ ही साथ आप लोग ना कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, क्या संयोजन वियोजन में कहीं कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास अगला भी होगा अपना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।